मेरे प्रिय प्रत्येक परिवार, भाई बहन, माँ बाप, बच्चा बच्चे, बेटा बेटी, जितने लोग आज इसी छोटे वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सभी को मेरे हृदय के साथ मैं धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। भाई और बहन, जितने लोग इसी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप आखिरी तो सुनिए। आखिरी तो सुनने से बाद में अच्छा भी लगे, बुरा भी लगे, बाद में कमेंट जरूर लिखिए। चैनल में यदि नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और वीडियो देख सकते हैं। और लाइक करिए, अपना अपना परिचित लोग को भी शेयर करिए, ताकि उन लोग भी सुने। ठीक है भाई और बहन, आप लोग जानते होंगे, जितने लोग मेरा इसी पिछले वीडियो में ये वीडियो को देख रहे हैं, पता चल गया है मैं कौन सा बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ। ये बाइबल का बात है। ये भाग है 34 का है, पार्ट 34 का है। तो इसलिए मैं आप लोग को अनुरोध करता हूँ, ध्यान के साथ सुनिए। ज़्यादा लंबा तो नहीं है, छोटे है। एक भाई कमेंट करके बताए थे कि लंबा करिए, थोड़ा हमको संतोष नहीं लग रहा है, थोड़ा लंबा करिए, अच्छा प्रचार लग रहा है तो थोड़ा लंबा करिए। किंतु लंबा कर नहीं पा रहा हूँ। ज़्यादा लंबा होने से क्या है, कोई कोई नहीं सुनते, इसलिए मैं छोटे वीडियो ये 10-12 मिनट का करता हूँ। तो इसलिए आप लोग को अनुरोध है, आखिर तक सुनिए। ठीक है भाई और बहन, मैं इधर उधर बात तो बहुत करता हूँ, लेकिन अभी मेन पॉइंट में अर्थात टॉपिक में जाऊँगा। हमारा टॉपिक क्या है? दुनिया में दो प्रकार चीज़ दिखाई दे रहा है। एक तो अच्छा है जो परमेश्वर कहलाता है, और एक तो बुरा है जो शैतान का है। इसमें ये दो शक्ति टक्कर चल रहा है। कहीं पर भी देखो दो शक्ति है। एक तो समझदारी बोलते हैं, और एक प्रकार का बेस समझदारी। एक तो अच्छा, एक तो बुरा है, एक तो अंधकार है और एक तो उजाला है। इससे बात लेकर के मैं आप लोग का सामने कुछ रखता हूँ। मैं क्यों ये बात रख रहा हूँ बोलने से, हम कौन सा शक्ति में हम चालित है, ये बात मैं आप लोग को सामने रख रहा हूँ। क्या है, शैतान का शक्ति भी प्रलोभित करता है, शैतान का शक्ति भी भरमाता है, शैतान का शक्ति अच्छाई दिखाई देता है। शैतान का शक्ति आज दुनिया में प्रबल से प्रबल काम कर रहा है। इसीलिए मैं सोचा कि ये बात को हम लोग सीखना जरूरी है और जानना जरूरी है। ये बात को जो नहीं जानता है तो नहीं जानते, ये बात जानने के बाद अपने आप को लोग परखते हैं, मैं कौन सा शक्ति में है, मैं वचन के अनुसार मेरा जीवन है कि नहीं। ये बात कितने लोग क्या करते, परखते हैं। परखने के बाद पता चल जाता है ना, वहाँ से परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक हो बन जाते हैं। तो भाई और बहन, मैं आप लोग के सामने इसी बात रख करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमको जानना जरूरी है। हमें ये किसी का विरोध में नहीं है। कोई कोई बोलते होंगे हमारा विरोध में है, बोल के नहीं, मैं किसी का विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ। और कोई जाति, कोई धर्म के बारे में भी मैं विरोध नहीं कर रहा, कोई कलीसिया के बारे में मैं विरोध नहीं कर रहा। मैं दो चीज़ के लिए आप लोग का सामने रखता हूँ जो बाइबल भित्तिक है। बाइबल में जो लिखा है ना, अंधकार और उजाला का संबंध नहीं है, बाइबल बताती है। दूसरा कुरिन्ती में लिखा है, 6 अध्याय पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वहाँ पर लिखा है दो प्रकार के बारे में। वहाँ पर लिखा है, एक तो परमेश्वर का महाशक्ति, एक तो शैतान का महाशक्ति। ये दोनों शक्ति क्या संपर्क है बोल के लिखा है। उजाला और अंधकार कोई संपर्क नहीं है बोल के लिखा है। तो इसलिए मैं आप लोग के सामने ये बात रखता हूँ। आज कितने शैतान का शक्ति में लोग आज पड़े हैं, कितने कलीसिया शैतान का छाया में है और शैतान काम में फंसे हैं। लोगों का हृदय क्या है, शैतान का शक्ति से भरा हुआ है। कितने लोग डब लालच से पड़े हैं और कितने लोग तो सरल लोग हैं। ये बात के लिए आप लोग का सामने रखता हूँ। इसी बात में रखते रखते एक व्यक्ति का 2 बेटा थे। एक बेटा का बारे में मैं बोल रहा हूँ, जो उड़व पुत्र के बारे में, दूर देश में चला गया था, भाग मांग करके बाद में आया, पश्चाताप किया, क्षमा मांगा। अपना पिता सबसे पहले क्या दिया, वस्त्र दिया, उसके बाद जूता पहना दिया है, और उसके बाद अभी तीसरा नंबर में ये अंगूठी पहनाया, अंगूठी दिया है, हाथ में अभी अंगूठी है। तो अंगूठी, मैं पिछले वीडियो में बोल रहा था, अंगूठी नहीं पहनने से कोई नहीं मरते हैं, लेकिन एक कानूनी है,
उस समय ऐसे ही लिखा है, अंगूठी पवित्र आत्मा का महर को दर्शाता है। पवित्र आत्मा का महर को दर्शाए, जो एफिसिया 4 का 30 पद में लिखा है। और ये अंगूठी को किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा का मोहर को दर्शाता है। आज जितने लोग आज कलीसिया में रह रहे हैं, पवित्र आत्मा का मोहर लगना जरूरी है। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं सरकारी कितना कागज पत्र में सरकार का मोहर लग रहा है, तो ऐसी है ये पवित्र आत्मा का मोहर भी है। ये पवित्र आत्मा का मोहर जिसको लगता है वह परमेश्वर का संतान बनता है, पवित्र आत्मा का अधीन होता है, परमेश्वर का बात को मानता है और वचन का अधीन होता है और पवित्र जीवन बिताने के लिए कोशिश करता है। कभी भी अपना इच्छा से चलने के लिए कोशिश नहीं करता है। जो वचन है वचन देख करके चलता है, और वचन नहीं है तो नहीं चलता है। जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, हम बाइबल में देखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा जिनको जिनको मिलता है उन लोग कैसा हो जाते हैं? नंबर बन जाते हैं, दीनता बन जाते हैं, अधीन हो जाते हैं और अपने आप को सुन कर देते हैं और परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं। ये है पवित्र आत्मा, उसको सहायता करता है। और पवित्र आत्मा आने से सामर्थ्यशाली बनाता है। प्रार्थना के द्वारा बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार होता है। प्रार्थना के द्वारा चिन्ह चमत्कार होता है। मनुष्य के हाथ में कोई पावर नहीं है। मनुष्य जितना बड़ा मनुष्य हो, कोई पावर नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जो सामर्थ्य मिलता है वो एक भयंकर सामर्थ्य मिलता है। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं होता है। हम देखते हैं इस समस्या को भी क्या कर दे, पवित्र आत्मा मिला था। और पवित्र आत्मा का बारे में बहुत बाइबल में लिखा है। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा सारा लोग भी सेवा नहीं कर रहे थे। पवित्र आत्मा मिला तब जा कर के उन लोग सेवा किए हैं। तो आजकल हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग बहुत कुछ सीखना जरूरी है। आजकल बहुत मसीह लोग पवित्र आत्मा का छाया में रह रहे हैं। और कितना मसीह लोग नाम को पवित्र आत्मा लेते, लेकिन शैतान के आत्मा के द्वारा चालित होते हैं। ये भी है, मैं किसी को विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ अन्य भाषा आ जाता है, लेकिन अन्य भाषा भी दो प्रकार का, एक तो असली है, एक तो नकली है। कॉपी करते हैं कितने लोग दूसरा लोग का अन्य भाषा बोलने का सुन करके उन लोग भी ऐसा बोल देते हैं। ये भी पाप है। पवित्र आत्मा का विरोध में जाना है, ये भी पाप है। जो पवित्र आत्मा देता है, पौलुस बोलता है क्या बोल के, जब पवित्र आत्मा अन्य भाषा आता है तो मेरा बुद्धि विफल हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ बोलता है। फिर भी और एक बात बोलता है, आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, पहला कोरिन्थी 14 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा के बारे में और अन्य भाषा के बारे में। जब अन्य भाषा 10,000 बोलने का बदले बुद्धि के साथ 5 ठन बात बोलने से बहुत अच्छा है बोल के बोल रहे हैं। ये बात भी सोचना पड़ रहा है, ये बात भी बहुत सोचना पड़ रहा है। अन्य भाषा 10,000 पौलुस बोल रहे हैं, 10,000 बोलने का बदले 5 ठन पद को समझ के साथ बुद्धि के साथ बोलने से बहुत अच्छा है, काम देगा बोल के लिखा है। इसलिए इसको भी बहुत सोचना है मेरा प्रिय भाई और बहन। पवित्र आत्मा के द्वारा जितना लोग चालित है ठीक है, भयंकर ठीक है, बहुत ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा जिसको आता है ये भी हमको सीखना है। परमेश्वर का अधीन बन जाता है, घमंड बनने का चीज़ नहीं रहता है, और वचन का अधीन बन जाता है। विपरीत बिल्कुल जीवन नहीं बिताता है, पाप का जीवन नहीं बिताता, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है तब खुद का पाप पहले दिखाता है और विचार के बारे में क्या बोलता है, ज्ञान देता है परमेश्वर का विचार के बारे में, और खुद का विचार करता है मैं कैसा हूँ। आज कितने लोग को मैं जानता हूँ मेरा प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का दास लोग के द्वारा सीखते हैं, परमेश्वर का दास लोग के द्वारा सुसमाचार सुनते हैं, परमेश्वर का दास लोग के द्वारा प्रार्थना उसको कराते हैं। परमेश्वर का दास लोग का प्रार्थना उनके जीवन में लागू भी हो सकता है, लागू भी हो जाता है। परमेश्वर का दास लोग के द्वारा बपतिस्म लेते हैं, परमेश्वर का दास लोग के द्वारा प्रभु भोज लेते हैं, परमेश्वर के दास लोग के द्वारा अच्छा ग्रोथ होते आत्मिक जीवन में। जब सीख जाते हैं बाद में कहाँ का एक शैतान का कब्जा में चला जाते हैं। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ बोलने से,
कितने लोग अपने आप को पास्टर समझ जाते हैं, पास्टर को छोड़ करके, आत्मिक पिता छोड़ करके खुद क्या करते हैं, ये एवढा पुत्र जैसा कि अपना पिता को छोड़ करके विदेश में और एक पिता बना दिया था, जो पिता किशोर का मालिक था। ऐसी देखते हैं अपने दो पिता वहाँ पर बन रहा है, एक तो असली पिता, एक तो नकली पिता है। इसलिए मैं बोलने का चाहता हूँ मेरा प्रिय भाई बहन, सोचना है हमको, कितने लोग आज कलीसिया में बड़ा भयावह विषय चल रहा है, परमेश्वर का दिन आ रहा है, इसलिए शैतान भी क्या कर रहा है, सबको जुगाड़ कर रहा है, सबको किस किस को प्रलोभन दिखाता है, किस किस को क्या होता है, नाना प्रकार है। मैं कितना लोग को जानता हूँ कि जो यीशु मसीह का चला लोग थे, बाद में यीशु मसीह का बात कठिन लगा बोल के छोड़ दिए। आज भी ऐसी है। एक बात है, यीशु मसीह की बात उनको कठिन लगा। जितना लोग चला लोग थे 70 लोग, आरे कितने लोग तो छोड़ दिए। क्या बोल के छोड़ दिए? यीशु मसीह का बात बड़ा कड़क था, कठिन है, गाली था, ऐसी टाइप क्या बोल रहे थे। क्योंकि यीशु मसीह कितना कितना समय इन लोग को सांप का बच्चे बोल रहे थे और श्रापित लोग बोल रहे थे, इसलिए इनको कठिन लगा, छोड़ भी दिए। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बात को कठिन लगा, लेकिन उनका प्रार्थना को कठिन किसको नहीं लगता। उनका प्रार्थना सबको जरूरत था, उनका शिक्षा जरूरत था। अरे उनके संगत में कितना आनंद था। मुर्दा लोग जी जा रहे थे, ये कठिन नहीं लग रहा था इनको। ये लोग क्या कर सकते हैं? मुर्दा लोग जो जीते थे, ये लोग क्या, ये जो कठिन लगने वाला लोग को ये काम कर सकते? नहीं कर सकते। और बड़ा बड़ा बीमारी लोग चंगा हो जा रहे थे इस समस्या के द्वारा। बड़ा बड़ा बीमारी लोग जो पैरालिसिस बोलते हैं, कोड़ी बोलते हैं, और जन्म से अंधा बोलते हैं, और भैरा बोलते हैं, और बात नहीं करने वाला लोग भी रहते थे, सब कुछ ठीक हो जाते थे। लेकिन ये लोग के सब देखने का बावजूद भी इनको बेसमझ हो गए। मैं इसलिए बोलता हूँ, ये समझदारी अलग है, बेसमझदारी अलग है। कितने लोग बेसमझदारी हो जाते हैं और समझदारी हो जाते हैं। समझदारी लोग ऐसे नहीं होते। जो समझदारी थे उन लोग थे, कोई नहीं छोड़े इस समस्या के साथ। जितना गाली सुनो और जितना मार खाओ, कोई भी नहीं सुने। इसीलिए इन लोग बड़ा बड़ा चमत्कार करने के लिए इस समस्या ठहरा दिए हैं। पत्रस को देखो, पौलुस को देखो, कितना लोगों ने ठहरा दिए। ठीक है भाई बहन, मैं और ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा, अगले वीडियो में देखते रहिए। और